आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। अब इस आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है, इसका क्या मतलब है? यानी यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संविधान में ये इसका चर्चा नहीं है या किसी भी अनुच्छेद में नहीं है ये। ठीक है, अब इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। केंद्र के लिए है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्यों के लिए जो होता है उसे कहते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग। अब इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो है उन संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना जिसके द्वारा मानव अधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। मानव अधिकार के मुद्दों का इससे क्या मतलब है? इससे यह मतलब है कि अगर मानव अधिकार का अतिक्रमण होता है, ऐसे मुद्दों को पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके, है ना। तो इसी चीज़ को मजबूत करना है, ऐसी व्यवस्था को मजबूत करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप से इस तरह से देखना, मतलब ये जो आयोग है स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा सरकार से। ठीक है, इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। ठीक है, सरकार के ध्यान को मानव अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके, ऐसा इस आयोग का स्थापना की उद्देश्य है। ठीक है, इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना। ठीक है, इस आयोग का अगला उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में किए गए जो भी प्रयास है उन प्रयासों को पूर्ण बनाना और सशक्त बनाना, ऐसा इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल कह सकते हैं कि यह आयोग जो है देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस आयोग की संरचना, इसमें कितने सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, और इसके कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए गुड बाय।